इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। इस स्टोरी का नाम है एकर्स ऑफ डायमंड्स, हीरों का खेत या हीरों की सरजमीन। स्टोरी कुछ ऐसे है कि अफ्रीका के बरआज़म में एक किसान था और वो खेती बाड़ी करता था। वो अक्सर ऐसी कहानियां सुनता था कि फलां किसान हीरों की तलाश में निकला, उसे हीरे मिल गए और उसकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो गई। वो इन कहानियों को सुनता, इनसे बहुत मुतासिर होता। उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी हीरो की तलाश में निकले, उसे कोई हीरो की माइन मिल जाए ताकि वो भी खुशहाल हो जाए। एक दिन उसने इसी ख्याल के तहत अपना खेत बड़ी मामूली कीमत पे बेच दिया और हीरो की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसने बरआज़म अफ्रीका की खाक छानना शुरू की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाउम्मीद रह गया, मायूस हुआ। उसे हीरो का कोई माइन ना मिल सकी और इसी नाउम्मीदी और मायूसी में उसने दरिया में कूदकर खुदकुशी कर ली। जिस शख्स ने इसका खेत खरीदा था वो उस खेत में से गुजर रहा था। उस खेत में से एक कुदरती नदी गुजरती थी। उस शख्स को पानी के अंदर नीली और सुर्ख रोशनी महसूस हुई निकलती हुई। तो उसने देखा तो एक पत्थर था बड़ा चमकदार। उसने वो पत्थर उठाया, उसे बड़ा अच्छा लगा, वो उसे घर ले आया और उसने उसको सजाकर कहीं नुमाया जगह पे रख दिया। कुछ हफ्ते बाद उसके घर में एक मेहमान आया। उसने वो पत्थर देखा तो उसने किसान से पूछा कि ये पत्थर जो है, तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है? तो उस किसान ने कहा कि ये पत्थर मुझे अच्छा लगा, ये बड़ा खूबसूरत है, इसलिए मैं इसको अपने घर ले आया। तो उस विजिटर ने, उस मेहमान ने उसको बताया कि ये असल में बहुत कीमती हीरा है। ये अपनी अपनी ये जो इसकी जो रफ स्टेट में है, अपनी रॉ फॉर्म में है, लेकिन ये बड़ा कीमती हीरा है। तो किसान ने कहा कि ऐसे बहुत से पत्थर तो वहाँ नदी में मौजूद हैं, साइज तो इनका शायद छोटा हो, लेकिन वो इसी तरह के वो हीरे वहाँ पे मौजूद हैं। वो दोनों वहाँ पे गए, उनको वाकई वहाँ पे हीरे मिले और इस तरह ये जो किसान जिसने बड़ी मामूली कीमत पे वो खेत खरीदा था वो बहुत खुशहाल हो गया। इस स्टोरी का जो मैसेज है वो असल में ये है कि हम अपना काम, अपनी ज़ात को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं करते। अगर हम अपने काम को, जो काम हम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में हम हैं, जो टास्क हमारे पास है, अगर हम उसको पूरी तरह एक्सप्लोर करें, अगर हम विजडम के साथ, पेशेंस के साथ और इफेक्टिवली उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, तो वहीं पे हीरे मौजूद हो सकते हैं, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हो सकती हैं। तो इसका मैसेज ये है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके करीब मौजूद होती हैं, लेकिन क्या आपके अंदर वो विजडम, वो पेशेंस है कि आप बड़े अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लोर कर सकें। जो हीरा अपनी रॉ स्टेट में होता है उसको पहचानने के लिए एक खास तरह की आंखें चाहिए, एक खास तरह की विजडम चाहिए। तो मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं ताकि हम भी वैसी विजडम डेवलप करें और देखें क्या मैंने अपने काम को पूरी तरह एक्सप्लोर कर लिया है, क्या इसमें जो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो सकती हैं क्या वो मैं सारी देख चुका हूं। तो कुछ सवाल हैं, आप इनको नोट कीजिएगा ताकि आप भी देखें कहीं आप बहुत अहम अपॉर्चुनिटीज कहीं मिस तो नहीं कर रहे। जो काम भी आप करते हैं, जो जॉब भी आप करते हैं, आप देखें कि क्या मैं इसमें अच्छा हूं, क्या मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्या मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूं। अक्सर अपने साथ सवाल करें कि क्या मैं अपनी जो स्किल्स परफॉर्म करता हूं, जो काम मैं करता हूं, क्या ये इससे बेहतर करना मुमकिन है। मसलन आप सोच सकते हैं कि ये जो मैं अहम अपने टास्क करता हूं इसमें मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। इसी तरह आप देखें कि मैं अपने जो तरीका है उसको क्या से ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ। हो सकता है आप कस्टमर्स को सर्व करते हो, रोज़ाना अपने से सवाल करें कि अगर मैं बेहतर तरीके से कस्टमर्स को सर्व करूं तो मैं कैसे सर्व कर सकता हूं, क्या इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है कि मैं इनको अच्छे तरीके से सर्व कर सकूं। और फिर अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करें। क्या मैं अपनी इंडस्ट्री का, अपने प्रोफेशन का, जो मेरा एरिया ऑफ वर्क है, क्या मेरे पास उसका नॉलेज मौजूद है, क्या मैं अपने नॉलेज को इंक्रीज करता रहता हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है। आपको अपॉर्चुनिटीज तब नजर आती हैं जब आप अपनी फील्ड में, अपनी डोमेन में
अपडेटेड रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और फिर आपके में अंदर एक खास तरह की एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आमतौर पे एवरेज लोगों के अंदर काम करते हुए कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, वो काम को अपना काम नहीं समझते, जबकि अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड खुद को समझते हैं। वो समझते हैं जो काम वो कर रहे हैं उनका अपना काम है। तो इसे इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जो काम आप करें ऐसे करें जैसे ही आपका अपना काम है। आप खुद अपने आप को अपना सीईओ समझें और ये समझें कि आपकी जो सैलरी है वो आप देते हैं। तो इस तरह आपके अंदर एक ओनरशिप पैदा होगी कि ये काम जो है इसको मैं पूरी तरह ओन करूं। फिर देखें अपने काम को किसी अच्छे जो फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल होता है उसके साथ बेंचमार्क करें। देखें कि क्या एक फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल हो, क्या वो मेरी तरीके से काम करेगा, क्या वो टाइम को मेरी तरह मैनेज करेगा, क्या वो रिसोर्सेज को मेरी तरह मैनेज करेगा। इस तरह भी आपको मदद मिलेगी कि एक जो शानदार प्रोफेशनल होता है उसके काम करने का क्या अंदाज होता है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव उस तरह कर सकते हैं। एक और सवाल है जिससे आप अपना जायजा ले सकते हैं। आप देखते हैं कि बड़ी तेजी से तब्दीलियां आती हैं, काम करने के अंदाज बदल जाते हैं। तो आपको आज गौर करना है कि 5 साल बाद 10 साल बाद जो काम मैं करता हूं इसमें अल्टीमेटली क्या तब्दीलियां आ जाएंगी, ये काम किस तरह किया जाएगा। तो आज आप सोचें कि मैं उस तरफ बढ़ने के लिए क्या कर रहा हूं। तो ये जो कंसेप्ट है इसको भी समझें कि कुछ सालों बाद ये काम डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। तो क्या मैं आज जहां पे मैं खड़ा हूं मैं उसको देख सकता हूं कि क्या क्या तब्दीलियां आने वाली हैं ताकि मैं पहले से तैयार हूं। फिर काम एक्सीलेंस वाला करें। हमेशा काम कभी गुजारे वाला मामूली काम ना करें। अपने से वादा करें आई एम पर्सन ऑफ एक्सीलेंस। जो काम आप करें दिलो जान से करें, पूरा उसमें हार्ट एंड सोल अपना डालें और उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। इससे फिर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन आम लोगों का रवैया क्या होता है, वो समझते हैं कि ये इदारा डिजर्व नहीं करता, ये बॉस डिजर्व नहीं करता, ये लोग डिजर्व नहीं करते। लेकिन ये आपने अपने रवैयों को ऐसे खराब नहीं करना। आपको जो काम मिले आप उसमें बेस्ट अपना एक्सीलेंस के साथ काम करें। पर्सनल डेवलपमेंट में हम इसे कहते हैं गिव योर बेस्ट शॉट टू वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, द अपॉर्चुनिटी विल बिगिन टू फाइंड यू। जो काम आपके हाथों में इस वक्त उसको शानदार तरीके से करें और फिर देखें कि आपको कैसे कैसी उसमें से अपॉर्चुनिटीज मिले। और फिर अगर आप जॉब करते हैं, आप किसी के लिए काम करते हैं, जब आपको टास्क दिया जाए, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जब आप वापस रिपोर्ट करें, जब आप काम को सबमिट करवाएं, तो देखें क्या ये आपका बेस्ट काम है, क्या आप इस पर फख्र कर सकते हैं। इस तरह आपके काम में एक्सीलेंस आएगी। एक दफ़ा रुकें और देखें क्या मैं इसमें इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। इस तरह आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ एक्सीलेंस की, ताकि एक्सीलेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको पूरी तरह याद रहे। पुराने ज़माने में जो कुम्हार होते थे वो बर्तन या घड़े बनाते थे और वो शादी ब्याह के मौके पर बजाए जाते थे। एक कुम्हार जो था उसकी फरोख्त बहुत होती थी, लोग इंतज़ार करते थे उससे सामान लेने के लिए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इसके जो बर्तन होते हैं, इसका जो घड़ा होता है वो बजाने में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और भी कुम्हार थे वहाँ पे, लेकिन उनकी इतनी सेल नहीं होती थी। इस कुम्हार की खास बात ये थी कि ये दूर से मिट्टी लाता था और उसका ख्याल था कि ये जो दूर से जो मिट्टी लाता है ये मिट्टी अच्छी है, इससे बर्तन अच्छा बनता है। और फिर वो मेहनत से, लगन से, एक्सीलेंस से, गाते हुए, झूमते हुए उसको बनाता था। इसके मुकाबले में जो दूसरे किसान या कुम्हार थे वो उधर से ही मिट्टी ली करीब से ही और बस काम गुजारे वाला कर दिया। तो आप ये स्टोरी अपने आप को एज अ रिमाइंडर याद रखें कि आप जब भी काम करेंगे आप ऐसा काम करेंगे जैसे आप एक्सीलेंस वाला काम करने जा रहे हैं। इससे आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो एक बड़ा मारूफ मुसन्निफ है नाइटिंगेल, वो एक बड़ी जबरदस्त बात कहता है, आप इसको जहन में रखें। वो कहता है ईच ऑफ अस इज एट दिस मोमेंट इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ हिज और हर एकर्स ऑफ डायमंड्स। हम में से हर शख्स इस वक्त अपने हीरो के खेत पर, अपने हीरो की धरती पे खड़ा हुआ है, लेकिन हमें वो विजडम चाहिए, हमें वो पेशेंस चाहिए कि हम वो अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकें। मुझे यूनिवर्सिटी में पर्सनल डेवलपमेंट पढ़ाने का मौका मिलता है और कुछ लेक्चर्स के बाद मैं अपने स्टूडेंट्स से सवाल करता हूँ कि आपके पैरों के नीचे क्या है। अच्छा, स्टूडेंट्स शुरू में जवाब देते हैं हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है, फर्श है, फ्लोर है, टाइल्स हैं, जूते हैं।
लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये जवाब नहीं चाहिए। अगर आपका यही जवाब है तो मैं आइंदा आपकी क्लास को कंटिन्यू नहीं करूँगा। लेकिन फिर एक आवाज़ आती है कि सर हमारे पैरों के नीचे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये जो मैं आपको इतनी लेक्चर्स दे रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि हम जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे करीब हैं हम उनको पहचानें। हीरा जब अपनी रॉ या रफ स्टेट में होता है तो हम उसको पहचान सकें। जो काम आप बेहतरीन तरीके से करेंगे, जो टास्क इस वक्त आपके हाथों में है, इसको शानदार तरीके से करें। बिल्कुल ये समझें कि आप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर खड़े हैं, सिर्फ आपने वो एंगल से चीज़ों को देखना है, उस जाविया से चीज़ों को देखना है और अपने लिए बेहतरीन जिंदगी और शानदार अचीवमेंट हासिल करनी है।